हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। 350 रुपीज़ के अंदर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एक क्लास के लिए ओनली। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फ्रॉम मी। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल मूव विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल के ऊपर केंद्रीय अभित्वरण लगा हुआ है जिसका मान है म्यू इंटू 3u⁻³ प्लस a⁻2u⁵ बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस से एट एन एंगल 45, जो कि 45 डिग्री के एंगल से ए दूरी से प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी इक्वल टू। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसके बराबर है? दैट इज इन ए सर्कल एट ए सेम डिस्टेंस। सर्कल की ए दूरी पर जो वेलोसिटी है उसके बराबर पार्टिकल की वेलोसिटी है। प्रूव दैट द टाइम टू द सेंटर ऑफ द फोर्स। पार्टिकल को सेंटर ऑफ फोर्स तक, यानी यहाँ से फोर्स लगा हुआ है उसके सेंटर तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो दिखाना है। a² 2 - π/2 डिवाइडेड बाई √2μ। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होगा, कैसे होगा। सपोज दैट, मैंने वही सपोज किया। सपोज दैट P इज सेंट्रल एक्सीलरेशन। अगर मेरा P सेंट्रल एक्सीलरेशन हो यानी अगर केंद्रीय अभित्वरण कितना हो, P हो, देन P बराबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, म्यू इंटू 3u² 3u⁻³ प्लस a²u⁵, बट u = 1/r होता है। तो मेरे पास निकल करके आएगा P = हो जाएगा म्यू इंटू 3/r³ प्लस a²/r⁵। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी की बात करूँगा। सपोज दैट, क्या सपोज कर रहा हूँ भाई मैं, कैपिटल V बी द वेलोसिटी इन ए सर्कल, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कैपिटल V इज़ द वेलोसिटी। अगर इज़ द वेलोसिटी इन द सर्कल या इन ए सर्कल, अगर सर्कल के अंदर वेलोसिटी कितनी हो भाई, V हो, कहाँ से, एट सेम डिस्टेंस ए से अगर पार्टिकल की सर्कल के अंदर वेलोसिटी कितनी हो, कैपिटल V हो, तो हमारे पास फार्मूला होता है, दूरी दे रखी है मेरे को एट डिस्टेंस A, फार्मूला होता है v² / a = P, r = a। ये फार्मूला होता है भाई। मैंने इस फार्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट की। ये निकला v² / a = P की वैल्यू डाली, P r = a। कितना निकल गया भाई, v² / a = P की वैल्यू है म्यू, 3 r की जगह a डाला, a³ प्लस ये हुआ a² बटे a³ कितनी, 5। क्लियर है ना? यहाँ से निकल करके आया v² / a = म्यू इंटू 3/a³ प्लस ये से कैंसिल होने के बाद 1/a³। कितना निकला भाई, v² / a = 3 और 1 4, म्यू इंटू 4 अपॉन a³, एक ए से एक कैंसिल, कैपिटल V² की वैल्यू निकली 4 म्यू बटे a²। ओके, अगले वाले पेज पे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा म्यू यहाँ गड़बड़ दिख रहा है भाई,
तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हुई भाई। नाउ इसका यूज़ होगा, नाउ कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, मैं इसका यूज़ करूँगा। और यहाँ से अगर मैं वी की वैल्यू निकालता हूँ, वी निकल कर के आएगा कितना भाई, 2 अंडर द रूट म्यू अपॉन ए। ओके, ये मान लो या ये मान लो, बात तो एक ही है। हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ भाई। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला होता है एच स्क्वायर यू प्लस d/2u/d स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p अपॉन यू स्क्वायर, बट p इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ज़रा देखो आप, ये रखा हुआ है p इज इक्वल टू म्यू 3u³ प्लस ए स्क्वायर u⁵। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट कैलकुलेट किया, देखता हूँ कितना आता है। ये निकल कर के आया एच स्क्वायर, और मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ पी, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू ऑफ पी पुट की, कितना निकला भाई, एच स्क्वायर हुआ u प्लस d/2u/d स्क्वायर। हाँ बेटा, बच्चे सुन रहे, तो गाड़ी में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ जाके, चलो जाओ। हाँ पीपी में बैठ जाओ, बच्चों को स्टडी करा दूँ। हाँ जाओ, उसमें बैठ जाओ, खिड़की खोल के, चलो जाओ, डिस्टर्ब ना करियो। ओके, इज इक्वल टू पी की वैल्यू डाली जो कि है म्यू बटे यू स्क्वायर 3u³ प्लस के ए स्क्वायर u⁵। रिजल्ट निकला, ओए बेटा बाप बोलना ना, रिजल्ट निकल करके आया एच स्क्वायर u प्लस d/2u/d स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कितना निकल गया भाई, म्यू इंटू, जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकला 3u प्लस ए स्क्वायर u⁵। ओके, यहाँ से एक बार इसको और लिख लेता हूँ भाई, एच स्क्वायर u प्लस d/2u/d स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 3u प्लस ए स्क्वायर u⁵। ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को, सपोज दैट इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू du/d, और साथ में इंटीग्रेट किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसको, इक्वेशन 1 को। आपको पता है इधर तो सीधा निकलता है, बहुत बार बता रखा है, ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के du/d का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर होगा म्यू इंटू, म्यू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3u इंटू 2 du/d इंटू d, पहले वाले को मल्टीप्लाई करा, प्लस के ए स्क्वायर u⁵ इंटू 2 du/d इंटू d। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये निकल करके कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ होगा यू स्क्वायर प्लस के du/d का कंप्लीट स्क्वायर, म्यू तो गुणा में है ही, ये निकल करके आएगा कितना, 2 इंटू 3 इंटू यू स्क्वायर बटे 2 प्लस के ए स्क्वायर इंटू 2 u⁴ अपॉन 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा,
आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो अगला रिजल्ट निकल कर के आया वो क्या निकला भाई, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। ये हुआ मेरे पास एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, यहाँ से निकला 3u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू की पावर 4 अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। आगे की तरफ चलता हूँ। आपका अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके। अब मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको बता भी दूंगा इनिशियली क्या है। इनिशियली मेरे पास रिजल्ट क्या है भाई, देखो आप, पहले मैं लिख दूँ उसके बाद बताऊंगा। इनिशियली आर इज इक्वल टू मेरे पास ए है, पहले इसी को सॉल्व कर लो। बट आर इज इक्वल टू 1/u होता है, तो जाहिर सी बात है 1/u इज इक्वल टू ए हो जाएगा। u इज इक्वल टू निकल करके आएगा 1/a। क्लियर है ना। आगे की बात करता हूँ। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बना, एंड v इज इक्वल टू कितना है भाई, वेलोसिटी v। देखो आप इसके अंदर, ये मैं कैलकुलेट कर रहा था, v की बात कर लेता हूँ कितनी है भाई। एंड v इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, वेलोसिटी ये है 2 अंडर द रूट म्यू अपॉन ए, ओके। और इस केस में एक बात और भी है बेटा, आप यहाँ क्वेश्चन पैदा हो सकता है, ये कैपिटल वी है सर, आपने इसको स्मॉल वी कैसे लिख दिया, बता रहा हूँ बेटा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्मॉल वी हो तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि स्मॉल वी कैपिटल वी के बराबर है, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी वी मान लूँ और कैपिटल वी मैंने मानी हुई है सर्कल के अंदर वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है कैपिटल वी स्मॉल वी के बराबर है। और डायरेक्टली मैं कह भी रहा हूँ कैपिटल वी बराबर स्मॉल वी के है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। तो ये मेरे पास स्मॉल वी की वैल्यू है, ओके। एक चीज़ और भी दे रखी है मेरे को मेरे को दे रखा है फाई इज इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ एट द एंगल 45 डिग्री, ओके। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला होता है, देन हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, हम जानते हैं P बराबर होता है R साइन फाई। मैंने P की वैल्यू निकाली P बराबर R की वैल्यू A है, साइन फाई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो P बराबर निकल करके कितना आया, P बराबर A इंटू 1/√2, ओके। क्लियर है ना। ये P का रिजल्ट निकल चुका। अगले वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। बट डिफरेंशियल कैलकुलस BSc पार्ट 1 के अंदर फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने 1/p स्क्वायर की वैल्यू डाली, 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई कितनी मेरे पास, a/√2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर 1/p स्क्वायर है। ध्यान से देखना 1 में है, ये a/1 में है। देखो आप यहाँ से 1/p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। एक रिजल्ट मेरे पास ये निकला, ओके। अब मैं इक्वेशन 1 को लिखूँगा नाउ। एक रिजल्ट एक ये है, दूसरा ये है, तीसरे वाला भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। बट पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। बट फार्मूला क्या होता है भाई, बट वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, देन बाई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से देखो भाई ये क्या बनेगा, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है,
ये सारा रिजल्ट वी स्क्वायर के बराबर है, तो सेकंड इक्वेशन को लिखा जा सकता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू 3 u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू की पावर 4/2 प्लस के ए। ये बनी मेरी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इसके अंदर मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा। नाउ पहले मैं इतना रिजल्ट उठा रहा हूँ इतने वाले रिजल्ट से। ओके, नाउ इतना रिजल्ट मेरे पास कितना है भाई, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू डाली, वी की वैल्यू देखो आपके सामने रखी हुई है। जब मैं यहाँ वी की वैल्यू डालूंगा भाई, यह आएगा 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर। वी की वैल्यू डाली मैंने, वी स्क्वायर यानी 2 म्यू अपॉन ए का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आप वी स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, मैंने डाल दी। ये हुआ मेरे पास एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू आपके सामने है। यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन ए स्क्वायर, 2 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो ये निकल कर के आया 4 म्यू, यहाँ से निकला 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू निकला, ये कितना हुआ 2 एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकल करके कितनी आई भाई, देखो आप 2 से 2 कैंसिल, एच स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी 2 म्यू। ओके, आगे फिर इक्वेशन 1, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसी का भाई इक्वेशन सेकंड इसी का यूज़ कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन से। अब की बार में वी स्क्वायर को, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, फर्स्ट और लास्ट उठा रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड से मैंने लिखा वी स्क्वायर को बराबर रखा मैंने म्यू इंटू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू की पावर 4/2 प्लस ए। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया अब की बार, और इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने u की वैल्यू डाली जो कि 1 अपॉन ए के बराबर है, और v की वैल्यू डाली। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ पुटिंग, ये मेरी इक्वेशन क्या है, पुटिंग u इज इक्वल टू कितना पुट करना है 1 अपॉन ए, एंड v इज इक्वल टू पुट करना है a अंडर द रूट म्यू अपॉन 2 अंडर रूट म्यू अपॉन ए। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू डाली और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। v की वैल्यू डाली 2 अंडर द रूट म्यू अपॉन ए का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर, ध्यान से देखो आप, प्लस ये निकला ए स्क्वायर बटे 2 ए की पावर 4 प्लस के ए, यहाँ से रिजल्ट निकला 4 म्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये देखो आप 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ 2 ए स्क्वायर निकलेगा, कितना निकलेगा प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस के ए। क्लियर है ना, सारे को एक तरफ लिया, मैंने इसको सॉल्व किया, 4 म्यू बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये कितना हुआ भाई, ये हुआ मेरे पास 6 7, एलसीएम लेकर के सॉल्व करता हूँ।
पहली बात तो ये है कि 1/a² मैंने कॉमन ले लिया, ये निकला 3 प्लस के 1/2 इंटू 1/a² प्लस के a। ओके, यहाँ से रिजल्ट निकल कर के आया 4 म्यू अपॉन a² इज इक्वल टू 7 म्यू अपॉन a²। गलती तो नहीं करती है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a² प्लस के a। सॉल्व करके देखता हूँ रिजल्ट क्या बनता है। यहाँ से निकल कर क्या अब 4 म्यू अपॉन a² माइनस 7 म्यू अपॉन 2a² इज इक्वल टू a। मल्टीप्लाई करने के बाद हल किया, 8 म्यू माइनस के 7 म्यू बटे 2a² इज इक्वल टू a। ए की वैल्यू कितनी निकली भाई, म्यू अपॉन 2a² निकल गया ना। म्यू की वैल्यू निकल गई और h² की वैल्यू भी यहीं लिख लेता हूँ। h² की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2 म्यू आपके सामने है। h² की वैल्यू 2 म्यू। ओके, दोनों का यूज़ करूँगा मैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, या आप इक्वेशन सेकंड से उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो आप, बाई सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, h² u² प्लस के du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 3u², u की पावर 3 होगा यार ये, सॉरी u² ही है, 3u² प्लस a² u की पावर 4/2 ना बेटा, प्लस के a। ओके, आपके सामने है। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। आगे की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड h² इन इक्वेशन p, पुटिंग a इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2a² एंड h² इज इक्वल टू 2 म्यू। ओके, किसके अंदर पुट करूँगा मैं, इन p इक्वेशन। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो हो जाएगा मेरे पास कितना, h² की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 म्यू, ये तो हुई 2 म्यू। ये हुआ यहाँ पे u² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हुआ म्यू। अगले वाला स्टेप है 3u² a² u की पावर 4/2 प्लस a की वैल्यू है म्यू अपॉन 2a²। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, रिजल्ट को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं और देखता हूँ क्या आएगा। यहाँ से मेरे पास बनेगा 2a 2 म्यू a², सॉरी ये हुआ 2 म्यू u²। पहले तो एक काम कर लो यार, 2 से म्यू से कॉमन लेने के बाद ख़त्म कर लो, म्यू तो ख़त्म हो चुका। ये निकला 2u² प्लस 2 इंटू, ये अगले वाला स्टेप निकला du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकला 3u² प्लस a² u की पावर 4/2 प्लस 1/2a²।
यहाँ से अगले वाला रिजल्ट निकालता हूँ, ये निकल गया 2 du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 3u²। इधर आने के बाद माइनस के 2u² प्लस के a² u⁴ अपॉन 2 प्लस 1/2a²। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकल करके आया भाई 2 इंटू du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना निकल गया भाई, ये हुआ u² प्लस a² u⁴ अपॉन 2 प्लस 1/2a²। क्लियर है ना। सपोज दैट ये इक्वेशन आर है, बट इधर लिख रहा हूँ ना बेटा, ना गंदी बात है, बट छेड़िए ना। इक्वेशन आर हमारे पास एक रिजल्ट होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट u इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 1/r होता है। मैंने वैल्यू निकाली du/d थीटा की, ये निकल करके आएगी du/d थीटा। ये बात भी कम से कम 50 बार बता रखी है यार, r⁻⁻1, ये हो जाएगा du/d थीटा इज इक्वल टू निकल करके आएगा -1/r² होगा, dr/d थीटा होगा। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं इस इक्वेशन के अंदर। मैं कह रहा हूँ पुटिंग du/d थीटा इज इक्वल टू -1/r², dr/d थीटा इन पी इक्वेशन। ओके, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, हल करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है भाई। यहाँ से मेरे पास सीधे का सीधा आ जाएगा भाई, कितना निकल करके आएगा, 2 तो ये है ही, 2 इंटू -1/r² dr/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा भाई 1/r²। u की वैल्यू देखो ना आप, u इज इक्वल टू 1/r प्लस के ये होगा a² बटे 2r⁴ प्लस के 1/2a²। हो चुका ना। यहाँ से अब आगे चलते हैं। क्लियर है ना। आगे देखता हूँ क्या होता है भाई और कैसे होता है। तो जब मैं इसको हल करूँगा तो निकल करके आएगा 2/r⁴, 2/r⁴ dr/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या किया भाई, एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। a² r² को 2r⁴ a² कॉमन ले लिया। यहाँ तक कितना बचा, ये बचा मेरे पास 2a² r² कॉमन नहीं एलसीएम लिया है मैंने, प्लस यहाँ से बचा a⁻, ये तो ख़त्म होने के बाद a⁴ बच जाएगा, प्लस r⁴ यहाँ बच जाएगा। सोचो आप भाई, r⁴ से तो r⁴ कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, 4 a की मल्टीप्लाई की a² dr/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² r² 2a² r² प्लस के a⁴ प्लस r⁴। मेरे को तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। ये वाला कितना है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना भाई, r² प्लस a² का स्क्वायर। देखो आप, फार्मूला होता है सादा, फार्मूला होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab, फार्मूला होता है a प्लस b का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ से निकल करके आया 4a² निकला, dr/d थीटा का स्क्वायर निकला इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, r² प्लस a² का स्क्वायर। जब मैं इसका वर्गमूल लूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 2a dr/d थीटा इज इक्वल टू r² प्लस के a²। क्लियर है ना।
यहाँ से मैं डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा और ये आएगी प्लस माइनस के साथ, आपको भी पता है। यहाँ से मैंने डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली जो कि निकल करके आएगी माइनस निशान के साथ। रीज़न दूंगा मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, आपको पता है कि थीटा अगर इंक्रीज़ होता है तो आर घटता है, अगर आर इंक्रीज़ होता है तो थीटा बढ़ता है। अगर थीटा और आर के बीच में रिवर्स रिलेशन होता है तो तब ये माइनस का निशान लिया जाता है। वी नो आर क्या हो रहा है, आर इज डिक्रीज। देखना कैसे, एंड थीटा इज इंक्रीजिंग। सर आप ये बहुत बड़ी बात लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो भाई? बता रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टाइम सेंटर ऑफ फोर्स, जब पार्टिकल है जब वो सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ जाएगा ना तो आर हमेशा उस पोजीशन में घटता है। ध्यान से सुनना, जब चाहो तो हमेशा के लिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट है इस बात को अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेटल करके रख लें। जब जो है ना सेंटर ऑफ फोर्स की तरफ कोई पार्टिकल जाता है तो आर घटता है, और अगर आर घटेगा, आर और थीटा के बीच में रिवर्स रिलेशन होता है। अगर आर घटता है तो थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो आर घटता है। तो उसके बेस पर जब आर घट रहा है तो आर को नेगेटिव ले लिया जाएगा। क्यों? दोनों के दोनों, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है, द टाइम टू द सेंटर ऑफ फोर्स। पार्टिकल जो है यहाँ से ए दूरी पर था, सेंट्रल ऑर्बिट तो ऐसे बनता है ना, जब वो इसकी तरफ ऐसे आ रहा है, ओके, सेंटर ऑफ फोर्स तो यहाँ से लगा हुआ है ना इस तरफ, पार्टिकल जब ऐसे 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 आ रहा है यानी आर घट रहा है, आर घट रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट इस रिजल्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे की तरफ। 32 मिनट का लेक्चर हो चुका है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसका दूसरे वाला पोर्शन देखता हूँ। ओके, इसको यहीं स्टॉप करता हूँ।